हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में जो एक्सरसाइज 3.3 है, एक्सरसाइज 3.3 इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर प्रश्न है इस अभ्यास का। ये जो एक्सरसाइज है 3.3 इसका क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, सिद्ध कीजिए या प्रूव दैट 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3 बाय 2। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड LHS ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाय 3। अब इसमें जो है इसको सॉल्व करके, इसको हमें हल करके 3 बाय 2 लाना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोगों को कोई भी फॉर्मूला, कोई भी सर्वसंख्या का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपली हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज को रखना है। जैसे साइन पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, कोसेक 7 पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई बाय 6 का जो भी वैल्यू होगा उसको यहाँ रख करके हल कर देना है और 3/2 आ जाएगा। तो इसमें आपको फॉर्मूला या कोई सर्वसंख्या का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। तो आइए देखते हैं कैसे इस काम को हम लोग करेंगे। तो देखिए सबसे पहले 2 इंटू साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसको हम लिख देते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। साइन पाई बाय 6 का वैल्यू होता है 1/2 और 1/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस कोसेक 7 पाई बाय 6, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोसेक 7 पाई बाय 6 का वैल्यू यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं। देखिए कितना आएगा, कोसेक 7 पाई बाय 6, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 6 पाई प्लस पाई बाय 6, ऐसे हम लिख सकते हैं। 6 पाई और 1 पाई 7 पाई हो गया, तो 6/6 ये कट जाएगा, तो मिलेगा हम लोगों को कोसेक पाई प्लस पाई बाय 6, पाई प्लस पाई बाय 6, या कोसेक इस पाई को हम लिख सकते हैं 2 इंटू पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। तो अब देखिए ये कहाँ पे जा रहा है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, 2 इंटू पाई बाय 2, तो 1 पाई बाय 2 2 पाई बाय 2, ठीक है। ये 2 गुणे 90, पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, तो 2 ठो 90 है ना, 2 90 है। तो 2 90 अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट पार हो गया, फिर एक और 90 तो सेकेंड क्वाड्रेंट पार हो गया, तो 2 90 पार हो गया ना यहाँ से, 1 90 2 90, तो 2 90 हो गया प्लस पाई बाय 6। तो प्लस पाई बाय 6 है तो और आगे जाएंगे तो हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है। और यहाँ पे देखिए पाई बाय 2 का जो मल्टीपल है 2, ये एक इवन नंबर है, एक सम संख्या है, तो ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। हम लोग कोसेक को कोसेक ही लिखेंगे, तो माइनस कोसेक पाई बाय 6, तो माइनस और कोसेक पाई बाय 6 का मान होता है, पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, 30 डिग्री, तो कोसेक 30 का मान होता है 2, तो क्या आएगा -2, ठीक है, -2 मिलेगा। तो कोसेक 7 पाई बाय 6 का मान है -2, और होल स्क्वायर हम लोग इसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये तो काम खत्म हो गया। इनटू cos पाई बाय 3, पाई बाय 3 यानी 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सिंपली हल कर देंगे, तो देखिए 2 इंटू 1/2 का वर्ग हो गया 1/4 प्लस -2 का वर्ग हो गया 4 इंटू 1/4, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल और 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर के 1/2 प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1 एक और आधा होता है 3/2 बराबर RHS। ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ हो गया RHS। इसके बाद देखिए कह रहा है कि tan 15 डिग्री का मान बताइए। आप लोगों ने पिछली कक्षा में या इसके पहले जो टेबल सीखा है
उसमें 15 डिग्री इंक्लूड नहीं, यहाँ पे 0 डिग्री का मान 30 डिग्री, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90 का मान पढ़ा, उसको याद किया। लेकिन 15 डिग्री का मान देखिए आपको बिल्कुल उस टेबल में नहीं मिला, तो 15 डिग्री का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? tan 15 डिग्री, इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है उसको यूज करेंगे। दो कोणों के योग और दो कोणों के वियोग का जो फॉर्मूला आपको बताया गया, sin a प्लस बी sin a माइनस बी, cos a प्लस बी cos a माइनस बी, tan a प्लस बी और tan a माइनस बी, तो इन्हीं सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग ये जो बीच के एंगल्स होते हैं इसका मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे tan 15 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे? tan को हम लोग tan लिखेंगे और 15 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 60 माइनस 45, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री। देखिए 60 में से 45 घटाएंगे तो 15 आएगा, 60 माइनस 45। और अब इसके ऊपर tan a माइनस बी का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे, तो इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। फिर इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इससे ये फायदा होगा कि 60 डिग्री और 45 डिग्री ये ऐसे एंगल हैं जिनका वैल्यू हमें पता है, तो नोन वैल्यूज की सहायता से हम लोग अननोन एंगल के लिए कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए tan 60 का मान होता है कर्णीय में 3 माइनस tan 45 का मान होता है 1, फिर 1 प्लस tan 60 का मान कर्णीय में 3 और tan 45 का मान होता है 1। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे तो कर्णीय में 3 माइनस 1 ऊपर आ गया और उसी स्टाइल में नीचे भी लिखते हैं कर्णीय में 3 प्लस 1 नीचे आ गया। हम लोग चाहें तो इसको भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है, कर्णीय में 3 माइनस 1 बटे कर्णीय में 3 प्लस 1 लिख क्या सकते हैं, बिल्कुल यही आंसर होगा, कर्णीय में 3 माइनस 1 बटे कर्णीय में 3 प्लस 1। हाँ ये है कि इसके बाद अभी आगे हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि ये जो नंबर आया इसका ये जो हर है इसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर सकते हैं, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, ठीक है, इसका परिमेयकरण कर सकते हैं। लेकिन परिमेयकरण क्यों करें, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि यूपी बोर्ड ने करणी को या सर्च को अपने सिलेबस से ही हटा दिया है। लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास तक कहीं पर भी सर्च का नाम निशान नहीं है, इसलिए बच्चे सर्च के ऑपरेशन को बिल्कुल सीख नहीं पाते हैं, बहुत दिक्कत होती है उन्हें, अब सिलेबस में है ही नहीं है। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग इसका परिमेयकरण या रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण देखिए ऐसे ये इसका नाम है, परिमेयकरण करने पर तो जो भी आया है उसको हम लोग लिख लेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 प्लस 1। अब ये जो नीचे इर्रेशनल नंबर आपको दिख रहा है और परिमेय संख्या दिख रही है, इसका हम लोग क्या करेंगे, नंबर्स सेम रहेंगे, बस चिन्ह को उल्टा ले लेना है, यानी प्लस है तो हमें माइनस लेना है और ऊपर नीचे गुणा कर देना है। मतलब ये कर्णी में 3 प्लस 1 है तो हम लोग कर्णी में 3 माइनस 1 से अंश में भी गुणा करेंगे और हर में भी गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर एक भिन्न लिखा गया, ऊपर भी कर्णी में 3 माइनस 1 और नीचे भी कर्णी में 3 माइनस 1, तो ऊपर जब गुणा होगा तो ऊपर ये हो जाएगा कर्णी में 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले पे आ गया है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह पे √3 है और b की जगह पर 1 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मतलब कर्णी में 3 का स्क्वायर, ठीक है, कर्णी में 3 का स्क्वायर और b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर।
अब हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर में तो √3 का स्क्वायर 3 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab तो 2√3 हमें मिलेगा। और ये करने में 3 का स्क्वायर पूरा 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो ऊपर देखिए 3 1 4 आएगा, 4 माइनस 2 करने में 2, तो हम लोग क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 माइनस करने में 3 और नीचे 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आया 2 माइनस करने में 3। यही है फाइनल आंसर। तो tan 15 डिग्री का मान 2 माइनस करने में 3 होता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर दिया हुआ है tan π/4 प्लस एक्स अपान tan π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan x अपान 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है। ठीक है, इस चीज को, ये जो लेफ्ट इक्वेशन का ये जो बराबर दिया हुआ है, बराबर का ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर ये हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं tan π/4 प्लस एक्स बटे tan π/4 माइनस एक्स। अब इसको सॉल्व करके हम लोग ये वाला एक्सप्रेशन लाएंगे। तो देखिए कैसे काम होगा, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग क्या करते हैं, इसको tan a प्लस b के फॉर्मूले पर इसका प्रसार कर देंगे। तो हम लोग ऊपर लिख सकते हैं tan π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, तो हम लोग सीधे 45 डिग्री भी लिख सकते हैं। tan 45 डिग्री प्लस tan x डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan x। ठीक है, ये मेन बटा है, ध्यान रहे। अब ऐसे ही नीचे वाले को भी हम लोग इसका प्रसार करेंगे फॉर्मूले पे। तो tan 45 डिग्री माइनस tan x बाई 1 प्लस tan 45 डिग्री इंटू tan x। देखिए ऊपर वाला जो है वो a प्लस बी के फॉर्मूले पर है और नीचे वाला a माइनस बी के फॉर्मूले पर है। तो ये ध्यान रहे कि कहाँ प्लस है और कहाँ पे माइनस है। tan 45 का मान होता है 1, तो इसको हम लोग ऊपर में सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x। उसी तरह से नीचे को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 माइनस tan x बाई 1 प्लस tan x। अब देखिए यहाँ पर हम लोगों के पास एक ऐसा भिन्न है, एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसका अंश भी एक भिन्न है और हर भी एक भिन्न है। तो ऐसे फ्रैक्शन को हम लोग सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो उसको देखिए कैसे कर सकते हैं। ये जो मेन बटा ये है, इस बटे के ऊपर इसका जो अंश है, इसका अंश स्वयं एक भिन्न है और इसका हर भी एक भिन्न है। तो अंश को जैसे है तैसे हम लोग लिख लेंगे, जैसे है वैसे लिख लेंगे 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस tan x और इनटू कर देंगे गुणा, और नीचे जो हर है इसको उल्टा करके लिखेंगे, इसका व्युत्क्रम करके हम लिखेंगे। 1 प्लस tan x को ऊपर लिख देंगे और 1 माइनस tan x को नीचे लिख देंगे। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, ऊपर 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। तो इकट्ठा हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। यही है हमारा RHS जो कि हमें सिद्ध करना था। इसके बाद हम लोग लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे देखिए बड़ा सा ये त्रिकोणमितीय फलन एक तरह से दिया हुआ है, बहुत बड़ा सा, और हमें प्रूव करना है कि ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ये सॉल्व करने पर 1 आएगा। इसको हमें दिखाना है कि ये 1 के इक्वल है। तो देखिए इस काम को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो अब लेफ्ट हैंड साइड, यही है लेफ्ट हैंड साइड, मैं इसको डायरेक्टली कैसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड में से हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड cos 3π/2 प्लस एक्स।
तो देखिए 3π/2 प्लस एक्स क्या होगा उसको यहाँ से हम लोग समझ लेते हैं। 3π/2, तो 3π/2 का मतलब ये हो गया, यहाँ से जब किरण मूव करती है एंटी क्लॉकवाइज तो ये प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट को जैसे ही पार करेगी तो 1/90 पूरा हो, देखिए 1/90, इसके बाद और आगे जाएगी तो ये 2/90 और एक और आगे जाएगी तो 3/90, क्योंकि हर चतुर्थांश 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे कितना 90 है, 3/90 है। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे 1/90, 2/90, 3/90 और उसके बाद है प्लस एक्स, तो आगे बढ़ जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, यानी ये चीज कहाँ पर है, ये वैल्यू कहाँ पर है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो चिन्ह प्लस का होगा। और π/2 का जो गुणांक है, π/2 का जो गुणांक है, देखिए मैं आपको बता दिया था कि जब π/2 का गुणांक सम संख्या रहता है, सम रहता है तो ऑपरेटर चेंज नहीं होता है, और जब π/2 का गुणांक विषम संख्या मिल जाए तो ऑपरेटर चेंज हो जाता है। साइन रहेगा तो कॉस हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन हो जाएगा, tan का कॉट, कॉट का tan हो जाएगा, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए π/2 का गुणांक 3 है तो कॉस चेंज हो जाएगा साइन में, तो हमें मिलेगा साइन और सिंपली ये x ला देंगे तो साइन x। इस पूरे को सॉल्व करने से, पूरा सॉल्व करने से हमें क्या मिल गया, सिंपली मिल गया साइन x। इसके बाद हम लोग बात करेंगे cos 2π प्लस x की, 2π प्लस x। तो देखिए cos 2π को हम लिख सकते हैं 4 × π/2 प्लस x, ठीक है। बहुत से तरीके होते हैं, जो तरीका मैंने आपको बताया है n × π/2 प्लस माइनस थीटा, उस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, उस फॉर्मूले के अनुसार मैं चल रहा हूँ। देखिए n × π/2 प्लस माइनस थीटा, मैंने इस फॉर्मूले के बारे में आपको पढ़ाया, ठीक है, n × π/2 प्लस माइनस थीटा। तो यहाँ पे जितने भी एंगल्स हैं, जो भी एंगल दिए गए हैं, मैं उनको इसी फॉर्मूले पर, इसी फॉर्मेट पे रख करके चेक कर लेता हूँ कि वो किस क्वाड्रेंट में जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए 2π को हम लिख सकते हैं 4 × π/2। बात देखिए, इसको आप काटिए, 2 × 4 2π आएगा, तो 4π/2 का मतलब हो गया 4/90। तो यहाँ से मूव करेंगे तो 1/90, 2/90, 3/90, 4/90, यहाँ पहुंचे और प्लस x है तो और आगे जाएंगे, यानी हम लोग पहुंच जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में r पॉजिटिव होता है, सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, तो cos भी क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। और चूंकि π/2 का गुणांक 4 सम संख्या है तो ऑपरेटर नहीं बदलेगा, ठीक। तो एक बार और, ये जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव होगा, और π/2 का गुणांक 4 एक सम संख्या है इसलिए ऑपरेटर चेंज नहीं होगा। तो इसका काम हो गया समाप्त, सीधे हम लिखेंगे cos x। तो ये पूरा सॉल्व करने पे हम लोगों को मिलेगा cos x। इसके बाद अब हम लोग चलेंगे अंदर, cot 3π/2 माइनस x। अब यहाँ पे देखिए 3 × π/2, तो यहाँ से गिनती शुरू करेंगे, 1π/2, 2π/2 और 3π/2। प्लस रहता तो आगे जाते, माइनस है तो पीछे आएंगे बैक थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है तो चिन्ह प्लस का होगा, लेकिन π/2 का गुणांक 3 विषम संख्या है तो कॉट बदल के tan हो जाएगा, तो हम लोग लिखेंगे tan, और इसका सब काम समाप्त हो गया, x लिख देंगे tan x। तो ये पूरा सॉल्व करने पे हम लोगों को मिला tan x प्लस cot 2π प्लस x। तो ऐसे ही हम लोग cot 2π को लिख सकते हैं 4 × π/2 प्लस x। तो अब इसके लिए देखिए 4/90, तो 1/90, 2/90, 3/90, 4/90 प्लस x, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में r पॉजिटिव होता है इसलिए चिन्ह प्लस का होगा। और π/2 का जो गुणांक है वो सम संख्या है, 4 एक सम संख्या, इसलिए ऑपरेटर चेंज नहीं होगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा। तो इसका काम समाप्त हो गया cot x। देखिए इसका काम ये होता है कि इसको उसके सही जगह पर पहुंचा दे, तो इसने पहुंचा दिया कि भाई ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, काम तो इस पर होना है, तो cot x आ गया यहाँ पे, देखिए cot x। तो बड़ा ही कठिन दिख रहा था, लेकिन इन सभी चीजों को हम लोगों ने हल कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब सिंपली इसको सॉल्व करना, ये जैसे है इसको हम लोग एज इट इज उतार लेंगे
और ये जो tan x है इसको हम लोग लिख सकते हैं sin x बाई cos x प्लस cot x को लिख सकते हैं cos x बाई sin x। फिर अगले स्टेप की ओर चलेंगे sin x इंटू cos x। अब यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का लॉसा लेकर के जोड़ देंगे तो cos x इंटू साइन एक्स, ये एलसीएम आ गया। cos x से cos x कैंसिल, sin x इंटू साइन एक्स हम लोगों को मिलेगा sin स्क्वायर x प्लस sin x इंटू साइन एक्स कैंसिल हो गए, ये दोनों cos x आएगा, cos x इंटू cos x ये में मिलेगा cos स्क्वायर x। तो अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, cos x से cos x कैंसिल, sin x से sin x कैंसिल और इसका वैल्यू होता है 1। sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का वैल्यू आता है 1। तो हम लोग आगे कहाँ पे RHS, यही हम लोगों को प्रूव करना था, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव। तो इस प्रकार से बड़े बड़े त्रिकोणमिति जो व्यंजक हैं उनको सरल करके संक्षिप्त करके आसानी से हल किया जा सकता है।